उत्तर प्रदेश की रहने वाले जिले के नरपतगंज की शिक्षिका शिवानी कुमारी वर्मा हत्याकांड मामले का अररिया जिला पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी मोहम्मद मारूफ मोहम्मद सोहेल समेत पुलिस ने घटना के मुख्य साजिशकर्ता महिला हुसनन उर्फ हुसन आरा पति मोहम्मद शाकिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, घटना में प्रयुक्त बाइक यामाहा FZ, घटना को अंजाम देने के समय अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़ा और जूता बरामद किया है। घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता दरअसल BPSC शिक्षिका शिवानी कुमारी वर्मा की हत्या नहीं कराना चाहती थी। उन्होंने पेशेवर सुपारी किलर का इस्तेमाल कर दूसरी अन्य महिला शिक्षिका की हत्या के लिए किया था, लेकिन संयोग से वह शिक्षिका उसी दिन अवकाश पर थी और बदमाशों ने शिवानी को युक्त महिला शिक्षिका समझकर उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हुसनन उर्फ हुसन आरा को अपने पति मोहम्मद शाबिर के प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला वार्ड संख्या 5 एवं 7 के मध्य खवदहा नरपतगंज की एक महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध होने का शक था और इसी को लेकर हुसन आरा ने राजा एवं छोटू के साथ मिलकर पति के साथ अवैध संबंध रखने वाली महिला शिक्षिका को मारने की साजिश रची थी। राजा एवं छोटू के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए 3 लाख रुपए में गिरफ्तार मारूफ और सोहेल को सुपारी दी थी। जानकारी SP अंजनी कुमार ने दी है। 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हेली के लिए, तो उनको खाबदा के पास गोली मार के अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और CCTV फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित CCTV स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज का अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेशर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेशर फिरोज रेफरल अस्पताल रोड फारबिसगंज की पहचान की गई है। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खाबदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है, जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संजोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। चूँकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और इसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसमें दोनों शूटर जो हमारे थे उनको गिरफ्तारी की गई है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयोग किया गया था देसी कट्टा, उसकी बरामदगी की गई है। साथ ही साथ घटना में जितने भी मोबाइल यूज़ किए गए थे वो सारा बरामद किया गया है। घटना में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया गया था FZ यामाहा,
वह भी रामपुर से बरामद कर लिया गया है। और वो जो एफजेड था वो भी किसी अन्य व्यक्ति का था जो वहीं एक निजी अस्पताल में काम करता है। उसका मोटरसाइकिल था जिसे मांग के ले गया था ये क्राइम करने के लिए। तो ये सारा चीज़ की गिरफ्तारी हो गई है। लगभग ये केस जो है पूरी तरह खुल चुका है। इसमें कुछ जो अपराध कर्मी अभी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है, जो लाइनर का काम किए हैं और जो सेटिंग का काम किए थे उनकी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। बाकी जो मारने का जो प्लानिंग में हिस्सा थी जो लेडीज़, वो भी गिरफ्तार की गई है। हुस्न आरा पति मोहम्मद साकिर, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोग को नामजद अभियुक्त जिनको संदेह के आधार पर बनाया गया था उसके विषय में भी जांच पड़ताल किया गया है पूरी तरह। चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त तो हम लोग उसे डिटेन करके पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी कोई हमारे पास साक्ष्य इस मर्डर केस में हाथ होने का साक्ष्य अभी तक नहीं आया है। और ये जो मर्डर किया गया था, आप लोग जैसे पता चली गया कि ये मर्डर पूरी तरह किसी और का मर्डर करना था, किसी और शिक्षिका का, और वो गलतफहमी में इसी को समझ के इसका मर्डर कर दिया गया।